आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हम इस साल के तीसरे हफ्ते में हैं और मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई हूँ। मुझे से एक मसाज, एक हॉलिडे, 4 छुट्टियों की ज़रूरत है। एक हॉलिडे और 4 छुट्टियाँ, कितना प्रिसाइज। एक मसाज, एक हॉलिडे और 4 मुझे एग्जैक्टली इतनी ही थकी हुई हूँ मैं। कितनी प्रिसाइजली रख दिया ऐसे। इतना प्रिसिजन कभी किसी के रिलैक्सेशन में। कितनी हम्बल है ना। मैं बहुत बहुत रिलैक्स हो जाऊंगी अगर मुझे ये सब मिल जाए तो। अच्छा, आपकी ये डिमांड्स जो है ना, आपको बस एचआर को एक वो डालना है कि देखिए मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मुझे ये एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए और अपने मैनेजर से अप्रूव करा लीजिए। जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको स्विच करके से एचआर के पास जाने की जरूरत है, ठीक है। मैं तुमसे अपने पर्सनल दुख शेयर कर रही हूँ। तुम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। वेरी नाइस नंदनी, बहुत बढ़िया। अपना पर्सनल दुख तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? कैसा था तुम्हारा हफ्ता? हमारा हफ्ता नॉर्मल था यार, सही था, अच्छा था। देखो आई एम तो प्रीटी पम्प्ड। मैं आगे के हफ्ते के लिए थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन कि इतना टेक अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, बट ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत ही वाहियात। इतनी ठंड हो रखी है बाहर कि मतलब बाहर निकलना भी ऐसा लग रहा है ना, यो अपने ठंडे पानी में हाथ डाल दो और जम जाएगा, वैसा हवा में फीलिंग हो रखा है। क्या बात करे, सारे ऐसे यंग लोग हैं हम, ऐसे नहीं बोलते थक गए वक गए और ठंड लग रही है, ऐसी नहीं बात। मेरी सिस्टर से मैं बात कर रहा था, वो कैंसस में रहती है, तो उससे मैं वीडियो कॉल कर रहा था। वो बोलती है ऑल क्या बोलते हैं लेयर्ड अप। हाँ, कितनी ठंड है वहाँ पे? मैंने बोला कुछ नहीं यार, मैं तो वापस जा रहा हूँ, ठंड लग रही है, 8 डिग्री 9 डिग्री हो रहा है। बोलते यहाँ पे ना -30 डिग्री चलता है, ठीक है, कैंसस में। हाँ कैंसस में। बोलते उसका हस्बैंड सुबह जाता है -20 में तो वो सॉकर खेलने। मैंने बोला वाह यार, वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे ही कंप्लेन करता है ये सारे, इज नो पॉइंट। ओह माय गॉड, ये पर्सनल अटैकिंग नहीं चलेगी प्लीज। मुझे ठंड लग रही तो लग रही है। एनीवे, कितना भी हमारे एनर्जी लेवल्स कितने ही लो हों, जो भी अपनी एनर्जी है गैदर करो, बिकॉज यहाँ से इस हफ्ते से आगे अगले कुछ हफ्ते तक इतने लॉन्चेस हैं, इतने अनाउंसमेंट्स हैं। आई थिंक उससे हम एक्चुअली उसी से हमारी नेचुरली एनर्जीज ऊपर जाएंगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसी हफ्ते से शुरू होएगा सैमसंग लॉन्चेस, देन OnePlus लॉन्च, एंड देयर इज अ Realme लॉन्च, एंड देन बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं। बट हमारे ये जो इंडिया स्मार्टफोन लॉन्चेस हैं, इसके पैरेलल एक और बहुत बड़ा टेक इवेंट होता है, जो कि मे बी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट एज जर्नलिस्ट्स वो हमारे लिए काफ़ी ऐसे डिज्नीलैंड टाइप जगह है, बिकॉज उस शो का नाम होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। ये हर साल होता है, हम CES बोलते हैं उसको, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे नई इनोवेशंस, नई कॉन्सेप्ट्स, क्या इस साल आने वाला है, ये सब एक टोन सेट हो जाती है हर साल के लिए। सो CES इज समथिंग जो मे बी एकदम एंड यूज़र के पास जहाँ पे भी जो भी अनाउंसमेंट हो रही है वो डायरेक्टली नहीं पहुँचती है, बट एज पीपल जो हम लोग टेक कवर करते हैं, हम लोगों को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती है। सो आई एम श्योर तुम दोनों भी कवर करो, बिकॉज वी ऑल बिन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग। तुम लोग थोड़ा सा उसको अगर कवर नहीं भी करे तो फॉलो तो कर ही रहे हो CES में। सो साइरस एंड अमन, आज की बिग टेक स्टोरी में let's discuss some of the most interesting things that we have seen or heard about in CES. Okay. Ready? Yeah. Shall we? Yes. Let's go to our big tech story. So, Cyrus, बताओ क्या देखा आपने CES में तड़कता भड़कता? साइरस ने CES में क्या देखा? Okay. ये अलग पॉडकास्ट हो सकता है ना। साइरस ने CES में क्या देखा, वाह। बट अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा इस साल का CES। मोबिलिटी ज़्यादातर कह रहे थे कि मैं जब फोरम्स पढ़ रहा था, AI के बारे में बहुत कॉन्वर्जेशंस थी अराउंड। ऑब्वियसली मतलब इतना AI भर दिया है इस बार टेक में कि लोग परेशान हो चुके हैं कि भाई बस करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आई वॉन्ट टू थोड़ा अलग AI से हट के मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट सम 2 इंटरेस्टिंग थिंग्स आई सॉ। पहला है मोबिलिटी में। गाड़ियों में एक हमें परेशानी होती है नंदनी, आई डोंट नो आपको ये परेशानी होती है कि नहीं, जब आप ड्राइव कर रहे होती हैं
पैरेलल पार्किंग हो गई। आई एम एक्चुअली वेरी गुड एट पैरेलल पार्किंग। यू आर? मैं अपने घर में सब लोगों की कार पैरेलल पार्क करती हूँ। ओह लवली। तो ऐसे आई एम श्योर हमारे लिसनर्स बहुत होंगे जो अपनी गाड़ी पैरेलल पार्क नहीं कर पाते, या फिर उनके छोटे स्पॉट्स होते हैं, पार्किंग की हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको स्पॉट करना गाड़ी को वहाँ पर और लगाना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्यों होती है? आपकी गाड़ी एक लीनियर डायरेक्शन में चलती है, या तो आगे या तो पीछे, साइड नहीं चलेगी, जस्ट लाइक हाउ अ क्रैब मूव्स। तो ये टेक्नोलॉजी मैंने CES में देखी और बहुत ही फन, एंड आई एम श्योर कि 2025-26 में ये मोबिलिटी जो टेक्नोलॉजी है वो गाड़ियों में आने की चांसेस ज़्यादा है। अब Hyundai ने एक गाड़ी शोकेस की, गाड़ी का नाम था मोबियन। अब इसकी खासियत ये है कि ये अपने एक्सेस पे, इसके पहिए जो हैं ऐसे डिफरेंशियल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि अपने एक्सेस पे 360 डिग्री वहीं पे खड़े हुए घूम सकती है। तो आप इमेजिन करिए जिस तरह एक लट्टू घूमता है, एक गाड़ी वैसे घूमती हुई। सो बेसिकली आगे के 2 पहिए वहीं रुके हुए हैं और पीछे वाले जो पहिए हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। वो भी हो सकता है जो आप कह रही हैं कि आगे के पहिए रुके हुए हैं। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स डिफरेंशियल। अगर आप आगे के पहियों को फ्रीज कर दें, सिर्फ चाहते हैं कि पीछे के पहिए घूमे, तो वो भी हो सकता है। उसमें क्या होगा कि गाड़ी का फ्रंट एक जगह अटका रहेगा और उसका पीछे का वो एक सर्कल में घूमेगा, कंपास की तरह। कंपास की तरह। एक सेकंड मूवमेंट है 360 डिग्री मूवमेंट, उसके आगे के पहिए और पीछे के पहिए दोनों इस तरह घूमेंगे कि गाड़ी स्टेशनरी रहकर बस जैसे लट्टू घूमता है, टॉप स्पिन्स, तो उस तरह घूमेगी। तो उसका आगे और भी जा सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली केकड़े की तरह साइडवेज, सीधा, डायगोनल, टेढ़ा, जैसे भी जिस डायरेक्शन में भी पहिया आप चाहते हैं, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ये है कि समा मुझे लग रहा है जब कोई इंसान इसके बस इतने मूवमेंट्स आ जाए थोड़े से कंफ्यूज है कहां जा। सो दैट इज व्हाई ये से रास्ते में, तो दैट इज वेयर द टेक कम्स इन ना, क्योंकि मैनुअली चारों पहियों को एक साथ ये वीडियो गेम की तरह हो जाएगा, वही प्ले स्टेशन में हम किस तरह। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इस गाड़ी को चांदनी चौक लेकर जाऊँ तो मैं इसको पार्क कर सकती हूँ? बिल्कुल पार्क कर सकती हैं, कहीं भी खड़ा कर सकती हैं, लोगों के बीच में से हटा के ले आ सकती हैं, क्योंकि इसमें एक तो लाइडार है, सेंसर्स लगे हुए हैं चारों तरफ, ये तो ऑब्स्टिकल डिटेक्शन है उससे भी हट सकता है, और वो चारों पहिए ना अलग अलग डिफरेंशियल पे काम करते हैं, मतलब उनकी जो टर्निंग कैपेसिटी है, उनके घूमने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो अगर एक पहिया आप राइट घूम रहा है तो दूसरा उसको जब आगे का राइट, जैसे आगे का राइट पहिया राइट जा रहा है, उस वैसे ही अगर लेफ्ट में मुड़ना है तो वैसे भी, या दैट्स द टेक्नोलॉजी। साउंड सुन के थोड़ा absurd लगता है, बट चारों पहिए अलग अलग एक्सिस पे घूम सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द Hyundai Mobion। और ये कह रहे हैं कि इज दिस अ कॉन्सेप्ट? दिस इज अ कॉन्सेप्ट राइट नाउ, बट Hyundai कह रही है अगर प्रोडक्शन में हम इसको लगा दें तो 2025 तक ये गाड़ी और या फिर ये टेक्नोलॉजी हम गाड़ियों में अवेलेबल कर सकते हैं। मेरे फादर साहब इतने खुश होंगे अगर ये गाड़ी उनको मिल जाए, क्योंकि ही स्ट्रगल्स एवरी टाइम ही हैज टू पैरेलल पार्क। या महंगी होगी, क्योंकि कभी भी उनको पार्क करने दे रहे हो मेरे तरफ से देखते कहते बेटा करोगे क्या ऐसे। ये परेशानी जो ठीक है अभी महंगी है, बट दैट्स विद टेक्नोलॉजी। अमन स्टार्टिंग में कोई भी नई टेक आता है महंगी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी थी, अब अफोर्डेबल आ गई। वैसे ही आई थिंक ये एक टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा नहीं कि ये OEMs पे रिस्ट्रिक्टेड होगी कि मान लो Hyundai की गाड़ी में तो Hyundai पे रिस्ट्रिक्टेड होगी, सारे OEMs होंगे वो अपने ये टेक को कॉपी पेटेंट भी कर ले, बट आई एम श्योर सिमिलर टेक अपनी गाड़ियों पे लगाएंगे। तो पैरेलल पार्किंग हो गया, खड़े खड़े यूटर्न मारना, कभी कभी क्या होता है यूटर्न मारने के लिए आपको एक लंबा आर्च लेके आना पड़ता है, लेकिन खड़े खड़े अगर आप यूटर्न मार ले गाड़ी को तो कन्वीनियंट हो जाएगा। सोचो मैं तो कॉन्स्टेंटली जो भी अभी साइरस ने बोला है ना, पहले वो लेफ्ट राइट बोला था तो ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा स्पेस आउट हो गई थी, बट जब अब जितनी बार बोल रहे हैं ना कि अपने एक्सेस पे घूम लेकर, मैं ऐसे दिल्ली की सड़कों पे कार को ऐसे गोल घूमता हुआ इमेजिन कर रही हूँ, लट्टू की तरह कार घूम रही है दिल्ली की सड़कों में, मैं वो इमेजिन कर रही हूँ और बहुत फन लग रहा है मुझे। ये फ्यूचर होने वाला है। और मुझे ऐसा भी मैं इमेजिन कर रही हूँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ फन के लिए खड़े हुए गाड़ी घूम रही है, वो इंडिया गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर रखी है और ऐसे घुमा रहे गोल अपनी स्टंट्स। वो एक्सपीरियंस वो रोटेटिंग रेस्टोरेंट जो एक घूमता रहता था अपने एक्सेस पे, वो पूरी दुनिया का, हाँ परिक्रमा जैसे, वैसी गाड़ी में बैठ के अपना अगर मैकडॉनल्ड्स का वो ऑर्डर किया है रोटेशन मोड पे डाल दो, बिकॉज़ ड्राइव इन पे इतनी जगह होती है। बट देखिए बॉडी का आपका जो फिजिक्स है वो कितना डिफरेंट हो जाएगा कि अभी आप यूज्ड टू हैं गाड़ी दो डायरेक्शन में चलने की, या तो सीधे पीछे। आप इमेजिन करिए कि टेढ़े मूवमेंट में भी अगर ऐसा रहे, इट इज गोइंग टू बी अ बिट वियर्ड, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने फ्यूचर मूवीज देखी, एक मूवी थी आई रोबोट, एक मूवी देखी थी, उसमें गाड़ी इसी एक्सेस पे, ऐसी एक सर्कुलर व्हील्स थे, मल्टी एक्सेस पे चलती थी, उसमें साइड मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो फ्यूचर देखकर ही इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो आई एम श्योर कि आने वाली गाड़ियों में ऐसे मूवमेंट्स लाइक ऐसे पहिए आने वाले हैं। सेकंड मैं क्विकली बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
एक नॉर्वेजियन कंपनी है, गैजेट कंपनी कॉल्ड ओडोकी। एनी गेसेस ये क्या बनाती है? ओडोकी करके एक कंपनी है, एनी गेसेस? सेक्स टॉयज। यार ये मैंने डिस्कस किया था, मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था। हाँ, पर तुमने ये तो नहीं बोला कि रिवील नहीं करना है। Oh my God! So yeah, sex toys at CES, ये ज़्यादा होता नहीं कि टेक कन्वेंशंस पे आपको सेक्स टॉयज ही मिलते हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ कि सेक्स टॉयज को ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया। एंड एक इनका वो मेल सेक्स टॉय है जिसका नाम है द हैंडी। अब मैं अपने लिसनर्स को एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं करना चाहता कि वो क्या करता है, आई थिंक हैंडी से पता चल रहा है। हैंडी से अगर आपको पता लग जाता तो $150 का वो है। तो उसके जो मूवमेंट है बेसिकली इज सिंक्ड विद द म्यूजिक और द ऑडियो दैट यू आर लिसनिंग टू। सो बेसिकली यू कैन यूज एनी ऐप ऑन योर फोन और उससे आप जो भी सुन रहे हैं उसके साथ आप उसका रिदम सिंक कर सकते हैं। रिदम सिंक कर सकते हैं। Also, one really cool thing about this device is अगर आप long distance relationships में हैं, exactly. तो कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है आपका सेक्स टॉय, राइट? सो योर पार्टनर कैन एक्सेस, नॉट कोई भी इंसान, योर पार्टनर, ये ऐसे नहीं कोई भी एक्सेस कर रहा है। Imagine, oh, actually that's really cool. So your partner wherever they are, they can access your sex toy. So then it brings like मुझे लव स्टोरीज का वो एपिसोड याद आ गया जिसमें कियारा आडवाणी इज यूजिंग अ सेक्स टॉय एंड वो रिमोट कंट्रोल दादी के हाथ में लग जाता है। Have you seen that? So basically that's basically exactly what's going to happen. And if it gets hacked, I really want to read a story about it. Oh my God, दुआ करता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो, but yeah, this is one, the handy. Second is called O. Correct. So OH exclamation mark. Oh. So it's a sex toy for females. औरतों के लिए बना हुआ है. Again, मोशन जैसे वाइब्रेटर्स होते हैं बेसिक वैसा ही है, बट अगेन इट सिंक्स विद म्यूजिक के हिसाब से। अगर आप कंटेंट भी दिखा रहे हैं तो मैंने ये पढ़ा था कि अडल्ट कंटेंट के जो वेबसाइट्स हैं वो इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो जो अपना कंटेंट है कस्टमाइज कर सकें इसकी मूवमेंट्स के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए कोई म्यूजिक में बेस ज़्यादा है तो आपको मोर वाइब्रेशंस मिलेंगे, थंप मिलेगा। वैसे किसी कंटेंट में कुछ कुछ सीन ज़्यादा वो हो रहा है, गर्म हो रहा है, हॉट थिंग्स आर हीटिंग अप, सो वो उसकी मूवमेंट और जो वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है वो भी उसके साथ सिंक होगा। सो दिस इज व्हाट सेक्स टॉयज का जो फ्यूचर है, इनोवेशन आ रहा है। बेसिकली हाउ टेक इज प्लेइंग अ पार्ट, एम्बेडेड इनटू समथिंग लाइक अ सेक्स टॉय। करेक्ट। सो पहली शुरुआत ऐसे सेक्स टॉय से होती है, अगले जो फ्यूचर है पूरा इज गोइंग टू बी फुल बॉडी सूट्स। वो फ्यूचर I don't know, sounds interesting. Cyrus is on different tangents. Like अब और क्या हो सकता है इसके बारे में, मैं तो सोच कर ही खुश हो गया। शक्ल देखो साइरस की। I know. I wish लोग अगर अभी इस टाइम साइरस को देख सकते। I know. मेरी आवाज़ से पता लगे। But yeah, these were my two interesting gadgets. Very interesting. Aman, would you like to tell us your two devices? Yes, very simple, plain Jane devices. हाँ, मतलब मेरा इतना कुछ fancy नहीं है। It's not that sexy. हाँ, not that sexy. Yeah. But Clix keyboard, पता नहीं लोगों ने देखा। काफी दिन से हम एक्चुअली इसके बारे में कुछ हाँ यार, इतना ओल्ड स्कूल, मतलब ब्लैकबेरी के, हाँ जी, आईफोन वाला ब्लैकबेरी के दिन उससे मतलब याद आ गए उसको देखते ही। और मैंने बहुत सारे इमेजिन स्टीव जॉब्स लोगों को बोला था कीबोर्ड हटा रहे हैं हम, पूरा ऑल स्क्रीन इंटरैक्टिव, और लोग गोइंग बैक फुल सर्कल हो गया ये तो। और मतलब सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ इतना बज क्रिएट कर पाएगी। और देखा जाए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, जो बैटरी पैक है एक नीचे में, इट कम्स इन अ USB-C या फिर लाइटनिंग। डज इट आल्सो वर्क लाइक अ पावर बैंक? या दे आर सेइंग इट। तो बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, और उसका मेन जो फ़ायदा ये है कि आईफोन से आपके अटैच हो जाएगा लाइटनिंग से, USB-C से। और देन आपका जो मेन फ़ोन का जो कीबोर्ड होता है, वर्चुअल कीबोर्ड, इट्स एलिमिनेटेड। देन यू गेट इज़ योर फिजिकल कीबोर्ड। स्क्रीन एस्टेट आपको मिल जाता है, पूरा स्क्रीन एस्टेट मिलता है। और ये कूल सा फैंसी सा एक एक्सेसरी बन जाता है जो कि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल भी लगता है। थोड़ा बल्क भी बढ़ जाता है। बल्क तो बढ़ेगा ना, क्योंकि देन वो तो केस है तो, और लेके जाओ तो काफ़ी बहुत बड़ी आइस ब्रेकर भी है। और कोई इंसान पूछेगा ये क्या लेके घूम रहे हो तुम, अलग सा मतलब दिख रहा है। और आईफोन के लिए मतलब बनाया गया, जैसे नंदिनी जस्ट पॉइंटेड आउट, मतलब स्टीव जॉब्स के अलग ही डायरेक्शन में चीज़ें बन रही हैं, जैसे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आईफोन ऐसा हो जाएगा। हाँ, 15 साल डाउन द लाइन जिस चीज़ को हटा के आईफोन बनाया, उनकी आत्मा को उसको वापस ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? बट या आई एम एक्चुअली ऑल्सो सरप्राइज्ड दैट ऐसा कोई एक डिवाइस तो क्या ही है, मतलब ऐसे कोई एक एक्सेसरी है जो इतना पॉपुलर हो गया। बिकॉज आई हियर अबाउट दिस क्लिक्स ऑल द टाइम नाउ।
और ये काफी पॉपुलर हो गया. एंड व्हाई इज दैट? इज इट प्राइमरीली अ पावर बैंक जिसके अंदर कीबोर्ड भी है? नहीं, क्योंकि हाँ, सो मेन कीबोर्ड ही इसका फंडा है. क्योंकि मेनी पीपल, उनको आज भी वो टाइम याद आता है ब्लैकबेरी का. ब्लैकबेरी दैट तो नॉवेल्टी है थोड़ी बस उसकी. ब्लैकबेरी दैट मेड दैट कीबोर्ड, दैट QWERTY कीबोर्ड, यू नो, फैंसी एंड so loved back in the day. I think वो जनरेशन को भी टैप इन कर रहे हैं. देखिए, अगर मुझे बोलोगे मारियो खेलना है तुम्हें, तो मैं खेलूंगा जाके. आई लव दैट गेम. तो वही नॉस्टैल्जिया वाली बात हो जाती है. और उससे बेटर कर रहे हैं एक्चुअली ब्लैकबेरी की कीबोर्ड से. दे डूइंग इट बेटर. आपको एक फुल साइज कीबोर्ड मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर से बैकलिट है. हाँ, उसका टैक्टाइल फीडबैक अच्छा है, ट्रैवल अच्छा है, और मतलब उसमें आपको क्या चाहिए. प्लस यू कैन ऑल्सो टैप इन जो सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं. हाँ, iOS के शॉर्टकट्स हैं या मैक के शॉर्टकट्स हैं, कमांड वाले शॉर्टकट्स हैं. वो सारे आपको आईफोन पे आप एक्सेस कर पाओगे, जो कि अभी तक आप नहीं कर पाते वर्चुअल कीबोर्ड से. आई थिंक सो एट $139 काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सैडली इंडिया नहीं आ सकता है. मैं तो बल्कि अपने एक फ्रेंड को भी बोला कि भाई ये अगर ला सकता है, इसके चक्कर में मैं एक आईफोन यूज़ करने के लिए तैयार हूँ. आई रियली वांट टू डू दैट. बट वो सैक्रिफाइस देखो, चलो अनफॉर्चुनेटली वो दे नहीं रहे. अनफॉर्चुनेटली वो दे नहीं पा रहे हैं. यूनिट्स इतनी है नहीं ना. मैंने तो बोला आप खरीद लो, वो तो नहीं खरीद सकते अभी, पॉसिबल नहीं है. दैट्स वन सैड थिंग. बट या, लव द क्लिक्स कीबोर्ड. सिंपल है बट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. एक और चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है ROG Phone 8. अगेन काफ़ी प्लेन जेन है. अब इतने जनरेशन हमने ROG फ़ोन्स के देख लिए. गेमिंग फ़ोन है. मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. बट इस साल आई थिंक सो दे हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम देयर मोल्ड. क्योंकि गेमिंग फ़ोन जब भी आप दिमाग में सोचते हो, वो भी स्पेशली ROG जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्या लगता है? हैवी फ़ोन होएगा, ठीक है, बल्की होएगा, हाँ, लंबा होएगा, अनकम्फर्टेबल होगा हाथों में. देखो, हार्डवेयर तो उन्होंने डाल दिया बहुत अच्छा, ठीक है. अब 16 GB ऑफ रैम एंड ऑल दोस, फिर 512 GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, सब कुछ है एकदम टॉप नॉच. बट इस बार उन्होंने अर्गोनॉमिक्स पे काफ़ी काम किया है. तो आपका नॉर्मल फ़ोन 8.9 mm थिन होता है, राइट? ROG Phone 8 इज़ 8.9 mm थिन. बॉडी छोटी कर दी है, हल्का सा मतलब शेव ऑफ कर दिया इधर से, इधर उधर से कॉर्नर्स. लुक थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर आप मतलब दूर से देखोगे पता लगेगा कि इस बार डिज़ाइन डिपार्चर है. क्योंकि Phone 4, Phone 5, Phone 6, Phone 7 आप देखते हो एक जैसे लगते हैं काफी. हाँ. बट ये वाला, बल्कि नंदनी तो ये कह रही थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा. हाँ, अभी बहुत अभी हाथ में आया नहीं ना. अभी तो मैं बस तुम्हारी बात सुन रही हूँ. मैं बोलने ही वाली थी कि उसका कैमरा मॉड्यूल कैसा है. हाँ, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा अटपटा सा है. बल्कि सा नहीं, प्रोट्रूडिंग है. पहले थोड़े से फ्लश बैठते थे ना वो. या एग्जैक्टली. बट वो फ्लश क्या बोलते, प्रोट्रूडिंग है. तो वो इस बार उन्होंने बॉडी को स्लिम कर दिया है, वेट को कंट्रोल में ले आए हैं. So for a gaming phone, I think so this is a brand new start. At least looks quite nice. Looks quite nice. Yeah. लगने में, दिखने में आपका मतलब एक conventional ये जैसे मेरे सामने. तो वैसे वो ठप्पा नहीं लगा है बेसिकली कि इसको ये देखो, गेमिंग फोन आप देख के अब नहीं बोल सकते कि एक ऑल इन ऑल गेमिंग फोन है, ऐसा नहीं बोल सकते. सो वही एक मल्टीपर्पस एक डिवाइस हो जाएगा. आपको इसको एक गेमिंग फोन टैग करने की जरूरत नहीं है. बट इट कैन बी यूज्ड एज अ, नहीं, बट इसके पास गेमिंग फीचर्स होते हैं जैसे अप टू 165 हर्ट्ज. इट्स अ गेमिंग फर्स्ट फोन. यस, बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज योर प्राइमरी डिवाइस, व्हिच तो ऑल ऑफ द ROG phones could be used as a primary. बट वो एक पहले लुक नहीं था ना पहले. हाँ, ये लाइक अभी हम इसकी पिक्चर देख रहे हैं. इसको आप बाहर निकलो, अब आप एक नॉर्मल एक फैबलेट फोन जैसे आईफोन का साइज हो गया, iPhone 15 Pro या Galaxy S20 Ultra उस टाइप का साइज हो गया. अगर लाइक वी आर लुकिंग एट द पिक्चर राइट नाउ, और उसकी डिजाइन से, पिक्चर से लग रहा है उसका फॉर्म फैक्टर, या इट्स नॉट, इट डजंट लुक लाइक दैट. वो थोड़ा सा हैवी ऑन द साइड्स. वैसा नहीं लगा. ROG डिवाइस जो तुमको पता है कि अगर तुम्हें एक्चुअली यूज करना है तुम्हें हमेशा उसको लैंडस्केप में यूज करना पड़ेगा, बिकॉज पर हार्डवेयर वगैरह सब दिया गया है. आई एम श्योर एक्सेसरीज वो निकालेंगे, ट्रिगर्स वगैरह बनाएंगे, वो हीट डिसिपेशन के लिए फैंस वगैरह सब मिलेगा. आई थिंक सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. लॉन्ग टाइम कमिंग. बहुत टाइम से ये बहुत बल्की डिवाइसेस बनते थे, बट आज की डेट में अगर आप एक कन्वेंशनल गेमिंग फोन, आई थिंक सो दिस इज प्रीटी गुड. आई होप दे ब्रिंग इट टू इंडिया. It's most likely coming, but I hope that they price it also right. ये सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है. हाँ, क्योंकि आते हैं, लॉन्च करते हैं, प्राइसिंग भी कर देते हैं, फिर मुश्किल से 20 यूनिट नहीं बिकते इनके साल में. So that remains to be seen. But yeah, ROG Phone 8 for me and the Clicks keyboard. What about you? For me,
एक्चुअली साइरस ने बोला कि मैं AI की बात नहीं करूंगा, एंड तुमने बोला कि एक डिवाइस जो बहुत पॉपुलर है, मेरे पास इन दोनों चीज़ का मिक्स है। एक डिवाइस था CES पे जिसका नाम है Rabbit R1। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्यूट नेम, Rabbit R1। Rabbit एक कंपनी है जो एक AI स्टार्टअप है। उन्होंने एक डिवाइस बनाया है विच आप बेसिकली इमेजिन करो, इट लुक्स समवॉट लाइक अ गेम बॉय, स्क्वायरिश छोटा सा पॉकेट साइज्ड डिवाइस है। इट इज बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट इन अ डिवाइस। मैं बोलूं एक चीज, हर मूवी अगर किसी ने देखी है, अगर लिसनर्स में से हाँ, तो उसमें वो जो वकीन फीनिक्स जो यूज करते हैं डिवाइस, वो यार रैबिट R1 उस डिवाइस को रियलिटी बना दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, सो दैट इज एक्चुअली दैट्स अ वेरी क्लोज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अ रैबिट R1 इज। या सो बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस है जिसको, जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, उसके पास उस डिवाइस के पास सारी ऐप एक्सेस है। सो अगर आपको मैसेजेस भेजनी है, कॉल्स प्लेस करनी है, ये सब चीज़ें आपका डिवाइस कर सकता है आपके लिए, राइट? सो आपके फ़ोन में वर्चुअल असिस्टेंट होने के बजाय ये ही आपका वर्चुअल असिस्टेंट है। उसमें एक स्क्रॉल है जिससे आप पूरे डिवाइस में नेविगेट कर सकते हैं। उसमें एक कैमरा है, एक छोटा सा व्यू फाइंडर है। आप उसको पूरे को उसके अंदर देखने के लिए, जब व्हेन यू आर क्लिकिंग अ पिक्चर, रोटेट भी कर सकते हैं ना कैमरा को। करेक्ट, आप उसको कैमरा को रोटेट कर सकते हैं। एंड उसकी जब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, रैबिट R1 जिस दिन पहले दिन इन लोगों ने लॉन्च किया, इन लोगों ने CES में बोला अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइसेस अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। पहले दिन में इन लोगों ने 100 से ज़्यादा यूनिट्स बेच दी। क्या अबाउट 10,000 राइट? हाँ, अबाउट 10,000 का कुछ। अच्छा, पहले दिन में अच्छा। दे सोल्ड मोर देन 100 डिवाइसेस, एंड उसके बाद इन लोगों ने प्री ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए क्योंकि लोग ऐसे पागलों की तरह खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली, तो दे डिडंट एंटिसिपेट, दे थॉट ले जाएंगे वापस घर, ठीक है, लोगों को बताएंगे। बिकॉज CES में जनरली लोग कोई डिवाइस खरीदने नहीं जाते हैं। पीपल जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट डिवाइसेस। रैबिट R1 रियली पिक्ड अप एंड पीपल आर लाइक, ये क्या क्रेजी चीज़ बना दी है। तो लोगों ने इनसे पूछा कि अब तुमको क्या लग रहा है कि ये स्मार्टफोन रिप्लेस कर देगा? नहीं भाई, यू नो, एज अपोज टू ह्यूमन AI पिन, जिन लोगों ने सबसे पहले, आई डोंट नो अगर लोगों को पता है, एक पिन आई थी जो लोग कह रहे थे दिस इज द फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन्स। दे आर सेइंग दिस इज नॉट द फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन्स, बट हाँ, हो सकता है इवेंचुअली लोग फोन्स को इस डायरेक्शन में ले जाएं। बट राइट नाउ दे आर सेइंग ये कंपेनियन डिवाइस है जिसको आप लोग अपना वर्चुअल असिस्टेंट की तरह, मतलब एक फिजिकल वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, फिजिकल वर्चुअल, राइट, एंड वो आपके लिए सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, मैसेजिंग, ऐप एक्सेस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो इट्स रियली कूल। मतलब एक बटलर आ गया तुम्हारे लिए, बेसिकली अ लिटिल टाइनी बटलर। बहुत कूल टास्क कर सकता है वो। सबसे मुझे शानदार मुझे पता क्या लगा, वो फ्रिज की तरफ वो जो दिखाते हैं। करेक्ट। हाँ, बट फिर मैंने सोचा ये इंडियन किचन्स में ऐसा हो सकता है अगर मैं अपने फ्रिज खोल के ऐसे रख दूं। मुझे नहीं लगता कोई भी मतलब खाना सजेस्ट कर पाएगा रैबिट R1। सो बेसिकली व्हाट अमन इज सेइंग इज कि अगर आप रैबिट R1 को आपकी सारी ग्रोसरीज वगैरह रखी हुई है, आपकी सब्जियां रखी हुई है, अगर आप उसकी तरह उसको पॉइंट करते हो तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप इन सब्जियों से क्या चीज़ें खाना पका सकते हो, सब कर सकते हो। तो दैट्स वाई। बट कोई ना आलू गोभी, आलू टमाटर ऐसी चीज़ सजेस्ट कर ही देगा वो। तो समझेगा अभी इंडियन मार्केट में आने के बाद तभी तो नहीं भेजा उन्होंने इंडियन मार्केट में। उसके लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाएगा कि गोभी, बैंगन, ये सब चीज़ें भी होती है इसमें सब्जी में बैंगन का भरता कैसे बनता है उसके ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो आई एम श्योर इट्स कस्टमाइजेशन वाली बात होती है इंडियन मार्केट के लिए। एंड सिंस यू मेंशन लैंग्वेज मॉडल, जैसे हमारे जनरेटिव AI टूल्स होते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड होते हैं, राइट? जो ये है इंटरेस्टिंगली दिस इज अ लार्ज एक्शन मॉडल। ओके, सो बेसिकली आप जो भी उससे क्योंकि वो आपको टास्क वहाँ फिजिकली ऐसे परफॉर्म करके, नॉट फिजिकली बट लाइक आपको परफॉर्म करके एक डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि अच्छा इट्स रियल टाइम डूइंग इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस। अगर आई थिंक एवरीबडी शुड एक बार इसको देखना चाहिए, लुक इट अप। बहुत एक तो इतना क्यूट है, उसके ऊपर उसका रैबिट एनिमेशन इज वेरी क्यूट। आई एम वेरी कन्विंस्ड। The second device I saw is also very interesting. Lenovo ने एक लैपटॉप बनाया है जो कि अमन, आई थिंक you'll find it interesting, Windows और Android दोनों पे चलता है। Oh, okay. Right? Core से? So I'll tell you. Like at the core? I'll tell you. There's a little in it. Okay. So it's basically a convertible laptop, right? So जो उसका बेस है वो Windows है,
ओके राइट. सो जो बेसिकली कीबोर्ड में जहाँ अंदर उसका जो भी कंटेंट है दैट इज विंडोज. राइट. बट जब आप उसका डिस्प्ले को डिटैच करते हो उसके बेस से, तो देन दैट रन्स ऑन अ क्वालकॉम चिपसेट. तो दैट स्विच करते ही वो एक एंड्रॉइड टैबलेट चलने लग जाता है. ओके. तो बेस अच्छा जब वो लैपटॉप मोड में है, विंडोज, करेक्ट, एंड यू डिटैच इट, it's an Android app. Because so they basically, Lenovo, what I find really interesting is got best of both worlds, because Android laptop is chaos and a Windows tab is also super chaos. Correct. So what they are doing is आपको Windows laptop और Android tablet एक डिवाइस में मिल रहा है. That's smart. That's really smart, right? And उसके ना अभी तक बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो कि Lenovo के कहीं पे भी मैंने जहाँ पे भी प्रेस रिलीज और वेबसाइट में देखा है, मेरे को ये ज़्यादा पता नहीं चला है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक विंडोज़ फाइल पे एक काम परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ मैं भी एक शीट पे काम कर रही हूँ, एंड देन आई स्विच इट टू एंड्रॉइड, लाइक आई टेक आउट द टैबलेट मोड में चलेगी. कंटिन्यूटी में क्या होगा? हाँ, तो गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, गूगल शीट्स तो MS पे अगर मैं काम कर रही हूँ, कोई भी ऐप है जो मैं विंडोज, कंटिन्यूटी, हाँ करेक्ट, कंटिन्यूटी, आई रियली वांट टू फाइंड आउट अबाउट दैट. बट अभी तक तो उनने ऐसे कुछ शेयर भी नहीं किया है कि वो कब इंडिया लाएंगे, कभी लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे, एंड ऑल ऑफ दैट. बट वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट ये सारे ही डिवाइसेज जिनके बारे में हमने बात करी है, ये Lenovo का concept? No, it's not a concept. They're selling it. Yeah. What's the name? It's called the ThinkPad something. ThinkPad में ही बनाएंगे, तभी तो ये उसी में सारा इनोवेशन. हाइब्रिड्स में वो ThinkPad में होते हैं ना सारे. I'm very interested about this device. I'm really hope it comes. डॉलर्स में कितना? यार I think जब कन्वर्ट करके देखा था तो कुछ 2 लाख के आसपास था. महंगा तो होएगा ही. जो ऑब्वियसली यार, अगर what they're doing, I think अगर आपको एक लैपटॉप और टैबलेट एक डिवाइस में मिल रहा है, so I don't think it's that crazy. हम लोगों को बहुत we are getting just laptops for like 1.5-2 लाख यार. राइट. एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हम लोग ने जो भी आज डिवाइसेस के बारे में बात करे हैं CES के, इनमें से किसी की भी गारंटी नहीं है कि वो इंडिया आएंगे, एक्सेप्ट फॉर ROG Phone 8 जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है. राइट. इन सब दे आर ऑल मोस्टली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स. ये सब चीज़ें या तो ऐसी चीज़ें जो हम फ्यूचर में देख पाएंगे, या इवेंचुअली 1-2 साल में आ जाएगी, या they're just something these companies are working on. Correct. Right? Even those sex toys that you spoke about, Cyrus, they are something. वो तो Cyrus is, मैं चाहता हूँ वो आए, वो definitely आएंगे. Anyway, so ये था इस हफ्ते का सबसे इंटरेस्टिंग बिट, जो हम लोगों ने देखा कि CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो पे कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स हुई जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करी. पर अब टाइम है to come a little closer to devices in India. So let's talk about our devices. Yes. इस हफ्ते ऑलरेडी हमारे पास डिवाइसेस इतने सारे लॉन्च हो चुके हैं, और डिवाइसेस लॉन्च होने वाले हैं. तो मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज ये जो बिजी टाइम आता है ना, जहाँ पे ये फोन भी यूज़ करें, वो फोन भी यूज़ करें, ये भी करना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. लाइक जो दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड केओस दैट आई लिव फॉर. I love it. एक यूज करके खत्म नहीं हुआ होता, दूसरा आ जाता है, दोनों साथ में यूज करने पड़ते हैं. लाइफ में नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि काम इतना होता है, बेंचमार्क टेस्ट इस पे चल रहा है, उस पे चल रहा है. एनीवे, लेट्स कम टू आवर डिवाइसेस. Cyrus, what do you have for us? So the phone जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, Redmi Note 13 Pro Plus. अब इसका एक गेमिंग टेस्ट अभी थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ. बहुत एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन में क्या परफॉर्मेंसेस होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इसका जो हीट डिसिपेशन है किस तरह करता है. बट अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा इन रेडमी सीरीज़ में. काफ़ी पहले जो एक फ़िलॉसफी थी कि वी आर गोइंग टू बी स्टिकिंग टू अ मिड रेंज, बट काफ़ी एक प्रीमियम फीचर्स अगर उसमें ऐड कर रहे हो तो कस्टमर्स के लिए एक आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स भी मिल रहे हैं, बट नो कॉम्प्रोमाइज स्मार्टफोन मिल रहा है विद इन बजट. आई थिंक ये अंडर 25 के आसपास की इसकी Redmi Note 13 Pro Plus is 30,000. 30 से स्टार्ट, मतलब अगर हाँ, goes up to about 34,000. up to 34,000. ओके, अंडर 35 भी अगर आपको एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, एक HDR10 कंपैटिबल डिस्प्ले मिल रहा है, 6.7 इंच का डिस्प्ले, तो एंड गुड बैटरी कैपेसिटी. सो आई थिंक एक कंप्लीट होलिस्टिक डिवाइस कस्टमर्स को देने की कोशिश हो रही है यहाँ पर. अब लोगों को प्रॉब्लम ये होती है
कुछ आई डोंट नो वेदर इट्स अ बिग डील ब्रेकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि MIUI से कुछ लोग खफा हो जाते हैं जो उनके वो आई थिंक वो पर्सनल इश्यूज होते हैं कि MIUI मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसके OS में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. Does it still have ads? Yeah, of course. बीच में आई थिंक पंगा भी आता है, ब्लोट एड्स बीच में पॉपिंग अप kind of disrupts the entire UI. और इनका कोई HyperOS का प्लान है क्या for the Redmi devices, Note devices? I think Aman is using the HyperOS. नहीं, HyperOS वो तो Poco पे है. Redmi पे भी आएगा. It will be among the first Xiaomi devices to receive on the HyperOS. Redmi Notes. Oh Redmi yes. Note. I hope they do away with the ads. So hopefully अगर HyperOS आता है, so that means that it's a cleaner UI. Correct. No ads. Correct. And hopefully, I mean, right? experience better हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है. talk about it. She knows. उसका I think वो background में उसको डिटेल पता है. Maybe वो अभी disclose नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है. क्या? About the HyperOS. अगर disclose नहीं करते तो इसे बोलती नहीं. No, but in terms of the device, I think बहुत ही complete device है जो Xiaomi इस बार offer कर रहा है. मुझे बस वही I need to see the gaming experience किस तरह होता है. Camera has been decent. Aman has been using the camera has been decent. So सही अच्छा कैमरा है. 200 MP कुछ तो करे. 200 में MP की बात नहीं है. देखो रेजोल्यूशन तो सैमसंग भी कर रहा है 200 MP. हाँ, इट्स नॉट अबाउट द रेजोल्यूशन बट सेंसर इटसेल्फ जो इस साल उन्होंने यूज़ करा है इट्स ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. जो हमें 12 Pro Plus में मिला था लास्ट ईयर, तो उसके कंपैरिजन में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, डे लाइट स्पेशली नाइट परफॉर्मेंस वेरी गुड. मतलब फोटोज में काफ़ी कम नॉइज देखने को मिलता है. कलर ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है. स्काई के कलर्स बड़े नेचुरल लगते हैं. इस बजट में अगर ऐसा परफॉर्मेंस मिले दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज जनरली यही डिपार्टमेंट्स में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उन फोन्स में. थोड़ा सा कैमरा में आपको कुछ मोड्स होंगे, स्पेशली नाइट मोड्स एंड ऑल लो लाइट्स. तो नहीं है बट ऑफ कोर्स 35,000 परफेक्शन 35,000 में हासिल करना भी आसान नहीं होगा. वो फ्लैगशिप लेवल के फोन्स परफेक्ट नहीं होते. तो आई थिंक Redmi is still doing a good job. बट वही है, you're getting everything. 120 watt fast charging, आपकी 5000 की बैटरी भी जल्दी चार्ज होती है. सो ओवरऑल उन्होंने जो डिमांड्स होते हैं मिड रेंज में लोग जो देख रहे हैं फोन्स की, वो सारे उन्होंने किया है. इट्स जस्ट दैट वो पॉलिश्ड इतने नहीं होंगे जितने आपको फ्लैगशिप लेवल में मिलते हैं. दैट इज अबाउट इट. डिज़ाइन भी अच्छा है, कर्व्ड स्क्रीन. इसका बैक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ज़्यादा कुछ ओवरवेलमिंग नहीं है. तो ओवरऑल इट्स अ गुड डिवाइस. आई जस्ट बी टेस्टिंग आउट द गेमिंग, इसका परफॉर्मेंस किस तरह होता है. एंड अगर वो खरा उतरा उस टेस्ट में, आई थिंक इट्स अ गुड डिवाइस टू. और उसका रिजल्ट हम देख पाएंगे फाइबर पे. यस, फाइबर पे प्लीज इसकी वीडियो हम आउट करेंगे बहुत ही जल्द. तो फाइबर के चैनल पे आज जाइए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज. अमन, मैं और इमाम बहुत मेहनत करते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल टेक 1 free coffee for the free plug-in. Thank you very much. कितने हो गए तुम्हारे? 6 तो हो गई, आज तक एक भी नहीं मिली है. उन कॉफियों को भी कम कराता है भाई. आज पक्का नंदनी, चलो आज कॉफी पिलाते हैं. चलो अब मैं बताती हूँ. सो इस हफ्ते एक्चुअली पिछले हफ्ते पोको ने 2 डिवाइसेस लॉन्च करे, X6 और X6 Pro, राइट. तो मैं और अमन आज इनके बारे में बात करने वाले हैं. आई हैव बीन यूजिंग पोको X6 ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, थोड़ा सा कम में भी 1 हफ्ते से. वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस. मेरे पास इनका टॉप वेरिएंट है बेसिकली, 8 GB रैम वेरिएंट. एंड इनका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 20,000 से, राइट. एंड सबसे इंटरेस्टिंग एज इन मेरे लिए पर्सनली, जब मैंने डिवाइस निकाला ना डब्बे से बाहर, मैं इतनी बोर हो चुकी हूँ ना. ये सारे डिवाइसेस ऑनेस्टली मेरे को सब डिवाइसेस एक जैसे लगते हैं. कैमरा मॉड्यूल गोल होने लगे तो सब पे गोल होते हैं, वही एक तरह की बैक डिज़ाइन होता है. बट दिस वन हैज़ अ वाइट कलर, स्नो वाला फिनिश, थोड़ा सा फ्लेकी, वेरी मार्बली फिनिश. बड़ा ही सटल सा साफ सुथरा सा फ़ोन है. उसका जो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा है, बट इट्स नॉट इन द फेस. आई लाइक इट. मेरे को अच्छा लगता है ये डिवाइस. थोड़े से उसमें बेजल है आगे. आई डोंट माइंड इट. डिज़ाइन वाइज इट्स ओके. मेरे को सबसे अच्छी चीज़ इस डिवाइस के बारे में लगी, बहुत ही लाइट डिवाइस है. बहुत ही. आई वॉज सरप्राइज जब मैंने फ़ोन उठाया. पहले नहीं होता था जब आप फ़ोन्स रिव्यू करते थे, बैटरी अलग से आती थी, फ़ोन हल्का ऐसे लगता था क्योंकि आपने बैटरी अभी प्लेसिंग नहीं करी है. बहुत पुरानी बात है ये तो. It's been a while. लोगों को मेरे सफ़ेद बाल दिखते नहीं. Okay. बट एग्जैक्टली मेरे को पता है, जब मैंने पिक्ड अप द फोन, मैंने एग्जैक्टली यही सोचा. क्योंकि पहले क्या होता था, आप फ़ोन उठाते थे, फिर आपको उसका केस खोल के बैटरी डालनी पड़ती थी अंदर, बिकॉज फ़ोन इतना लाइट लग रहा होता था.
and then when you put in the battery and that's the total weight. This actually feels like that. बहुत ही हल्का डिवाइस, very sleek, ब्यूटिफुल डिज़ाइन, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है. पोको X6 runs on MIUI 14, राइट? सो हाइपरओएस नहीं है, बट अच्छा है. लाइक द डिज़ाइन इज गुड, परफॉर्मेंस इज़ वेल, लाइक परफॉर्मेंस इज़ डिसेंट. जो इसका जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं, मोस्टली फॉर लाइट गेमिंग्स, लाइक मिड ग्राफिक गेमिंग्स के लिए ठीक है. ज़्यादा हाई ग्राफिक जाओगे आपको थोड़े स्टटर वटर लगते हैं, बट मिड में, लो में, कैंडी क्रश टाइप गेम्स में तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा. एसफॉल्ट 9 टाइप गेम्स में you'll be absolutely fine. So it's great. Camera is also not bad. I wouldn't say it's a great camera, but 20,000 में the camera is गुड इनफ. मतलब लो लाइट वगैरह में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं आप, एज लॉन्ग एज आप इंश्योर करें आपके आसपास थोड़ी सी अच्छी लाइटिंग है, यू गेट अ गुड कैमरा. थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, ये तो मैंने भी देखा है. हाँ, सो रात के टाइम पर ही अगर आप किस बेसिकली आपका सब्जेक्ट क्या चीज़ है और वहाँ उसके आसपास कितनी लाइट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब थोड़ी सी टेक्निकलिटी हो जाती है, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. देन योर फोन gives you decent, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए आपको decent enough pictures मिल जाती है. में अच्छे आते हैं. Exactly. And I was really impressed. मैं क्योंकि देख रहा था ना, इमाम मेरे सामने इसको बहुत टेस्ट कर रहा था, तो वीडियो काफी अच्छी लगी मुझे. हाँ, मतलब 20,000 रुपए के फोन के लिए मुझे काफी अच्छा लगा वीडियो परफॉर्मेंस इसका. काफी स्टेबल भी है. हाँ, काफी स्टेबल है और 4K रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है भाई. बैटरी इज वेरी नाइस. आई हैव बीन यूजिंग द फोन और काफी रेगुलरली यूज कर रही हूँ मैं. बैटरी इज वेरी नाइस, अच्छे से इट लास्ट्स क्वाइट सम time. The fast charger is I think 67 watts. 67 yeah, that's also works pretty well. वही मतलब आपके पास 40 minutes में full charge हो जाता है, 40-45 minutes में. Again, pretty good. So I think overall it's a pretty decent device. And personally मेरे को Poco devices बहुत अच्छे लगते हैं. I think that within ये जो 20,000 type range में यू मे नॉट गेट, जैसे फॉर इंस्टेंस रेडमी डिवाइस है कि 200 MP का कैमरा एंड ऑल दैट, ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी इनके डिवाइसेस में. बट ओवरऑल इतना स्टेबल और इतना अच्छा डिवाइसेस बनाते हैं ना कि मेरे को हमेशा लगता है कि यू वोंट हैव दिस प्रॉब्लम कि अरे छोटी छोटी परफॉर्मेंस इशूज़ नहीं होती है. जितना आपको इशू शुरुआत से आती है ना, दैट रिमेन्स. अदरवाइज ओवरऑल बड़ी ही स्टेडी सी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिलती है. एंड जनरली पोको डिवाइसेस वर्क फॉर अ व्हाइल. बट क्योंकि आपने ओवरऑल टर्म का यूज़ करा है और हम ओवरऑल अगर बात करें स्टेबल पे, तो अभी मुझे लगता है ना सबसे वैल्यू प्रोपोजिशन अगर बात करूं मैं, X6 Pro से बेटर मुझे इस टेबल पे नहीं लग रही. नो ऑफेंस मेड टू 13 Pro Plus एंड X6. मैं तो पर्सनली लेती हूं. बट X6 Pro प्राइसिंग के मामले में सबसे पहले बताऊंगा. प्राइसिंग में बीचों बीच आता है, मतलब मिडिल ग्राउंड. 27,000 कार्ड वार्ड है आपके पास, वो बैंक के कार्ड जो ऑफर लग रहे हैं 25,000 में और 27,000. ये 2 वेरिएंट्स आते हैं, 512 GB रैम. बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड वेल प्राइस्ड फ़ोन. बट इसका जो हार्डवेयर इन्होंने इस बार दिया है ना इस फ़ोन पे यार, ये आपको किसी भी रेडमी या मिड रेंज में किसी Xiaomi डिवाइस या कोई पोको फॉर दैट मैटर नहीं मिल रहा है. क्योंकि ट्रू फ्लैगशिप हार्डवेयर, UFS 4.0 स्टोरेज एंड LPDDR5X रैम, रीड एंड राइट स्पीड्स काफ़ी बढ़िया है फ़ोन की. मतलब अगर रॉ परफॉर्मेंस आपको चाहिए जैसे आपको एक S23 में मिलती है या फिर मे बी OnePlus 11 iQOO 12, उस टाइप की परफॉर्मेंस आपको 25-26 में पोको. आई इवन यूज द X6 Pro फॉर सम टाइम और उसकी एनिमेशन इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी है. मैंने भी गेमिंग टेस्ट, मैं इस पॉडकास्ट से पहले उसका गेमिंग टेस्ट करके आया हूँ, जिसकी वीडियो आ गया ना आपको फाइबर पे मिल सकती है. तो डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. पर यार काफ़ी अच्छा लगा. और उसमें जो उन्होंने प्रोसेसर यूज़ करा है Dimensity 8300 अल्ट्रा, वन ऑफ इट्स काइंड ऐसा प्रोसेसर. हम ये कोई पहला फ़ोन आई बिलीव ये इस प्रोसेसर के साथ. और जो जानते हैं इसके प्रीडिसेसर को 8200 Dimensity प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है. इतना पावरफुल है कि आज भी मतलब फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं. हाँ, ओप्पो ने थोड़ा सा प्राइसिंग के मामले में डामाडोल कर दिया, बट प्रोसेसर काफ़ी अच्छा था और उसका सक्सेसर काफ़ी अच्छा. वो परफॉर्मेंस आपको दिखती है व्हेन यू होल्ड the phone in your hand. And this one comes on with HyperOS out of the box. और इसका एक और प्लस पॉइंट है, Redmi Note 13 Pro Plus या Poco X6 में नया सॉफ्टवेयर हमें नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको HyperOS Android 14 के साथ दिया गया है.
अगेन साइरस ने कंसर्न उठाया, तुमने भी उठाया, ब्लोटवेयर है, मानते हैं, बट आई थिंक सो काफी पोको X6 में तो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा है, X6 Pro में बहुत ज्यादा है, बट यू कैन ऑलवेज अनइंस्टॉल देम एंड यू नो वो कर ही नहीं पाएंगे, वो बंद कर ही नहीं सकते, उनको मार्केटिंग अपना सामान बेचना है, उन्हें भी पैसे कमाने हैं, वो नहीं करने वाले हैं। अगर 20,000 में ऐसे फोन्स बेचने हैं, अगर 20,000 25,000 में आपको ऐसा हार्डवेयर मिल रहा है, आई थिंक सो कंज्यूमर्स हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लोटवेयर के लिए। नहीं, ब्लोटवेयर के लिए, और हाँ ब्लोटवेयर वो गंदा होता है जिसे आप हटा नहीं सकते। करेक्ट। इसमें थैंकफुली मैं देख रहा था उल्टे सीधे गेम्स डाले हुए हैं, हाँ, और आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, बबल बस्टर और समथिंग लाइक दैट। बट हाइपर ओएस ऑन अ होल आई थिंक सो लुक्स क्लीनर। अगर आप MIUI से फेमिलियर है, कुछ ज़्यादा इतना कुछ डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा सा फॉन्ट को स्लीक कर दिया है, थोड़ा वो जो लुक एंड फील है थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, एनिमेशन स्मूथ है, रबर बैंड इफेक्ट अच्छा है OS के अंदर। एक नेटपिक मुझे जो मैं पॉइंट आउट करूँगा यार, वो सेटिंग्स में आप लोग वो डाल दो यार, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन ड्रॉअर में सेटिंग्स का वो डाल दो, सेटिंग्स वाला, दैट इज मिसिंग। बहुत अनोइंग है वो। अमन मुझे ऐसे देख के बोल रहे जैसे मैं पोको रिप्रेजेंटेटिव डाल दो फॉर अ सेकंड, क्या करना है मुझे, किसके ड्रॉअर में क्या डालना है। पर यस ऑन अ होल मुझे तो काफी बढ़िया लगा, और लुक्स में काफी अच्छा है यार, येलो वाला रियली इम्प्रेस्ड बाय द डिजाइन। बहुत लाइट फोन है यार, बहुत लाइट फोन है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे आजकल जो फोन्स मिड रेंज में लॉन्च हो रहे हैं। और इसके लिए फॉर दैट मैटर इवन Reno 11 Pro which is 40,000 upwards of mid range, but ये phones आजकल जो आ रहे हैं काफ़ी लाइट वेट आ रहे हैं, या Redmi Note 13 Pro, not the 13 Pro Plus, काफ़ी लाइट फोन्स हैं। तो Poco X6 Pro for 27,000, 12GB RAM, 512GB स्टोरेज, न्यू प्रोसेसर, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, काफ़ी अच्छा डील है यार। अगर आप एक गेमर हो, परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हो, तो डेफिनेटली जाओ खरीदो। बाकी एक फुल रिव्यू जल्दी आएगा फाइबर पे। सेकंड प्लग, so subscribe if you haven't already. थर्ड प्लग काउंट कर रही हूँ मैं, मेरा सेकंड प्लग है और ये हमारा तीसरा। मुझे जानना है, मेरे आने से पहले ये प्लग्स होते थे क्या नंदिनी? होते थे बट तो इतना एग्जैस्परेटेड उसमें क्यों बोल रही हो, क्या तकलीफ हो रही हो तुम्हें? नहीं, तकलीफ तो नहीं हो रही, और प्लग ही प्लग हो रहे हैं यहाँ पे। एनीवे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार वो कर देते हैं, देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या बात करा है इस बार अपने आवर डिवाइसेस में। यू स्पोक अबाउट द Redmi Note 13 Pro Plus. Cyrus spoke about. Cyrus. पॉइंट करके बोल रहे हो यू। तुम नहीं जानते तुम कौन हो। अमन ने बात करी Poco X6 Pro के बारे में, बहुत अच्छी बातें करी अमन ने Poco X6 Pro के बारे में, और मैंने बात करी Poco X6 के बारे में। सो अभी इस हफ्ता हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो आ रही है हमारे पास, करंट डिवाइसेस जो है। नेक्स्ट वीक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, लेट्स क्विकली डिस्कस द अब्सर्ड न्यूज़ ऑफ द वीक। सो अमन एंड साइरस, एक शादी हो रही है, शादी में लोग डांस कर रहे हैं, डांस करते करते बहुत सारे ऐसे म्यूजिक चल रहा है, एवरीबॉडी इज लाइक ब्राइड की परफॉर्मेंस चल रही है एवरीथिंग, और ऐसे पुलिस वाले आ जाते हैं और दे लाइक बंद करो बंद करो बंद करो। अब म्यूजिक बंद हो गया, ब्राइड की परफॉर्मेंस आधी रह गई, अब क्या करोगे? सो पीपल आर लाइक अरे देसी जुगाड़, हमको ऐसे अपने मैं मतलब फोन पे चला देता और क्या ही कर, किसको सुनता है फोन पे चला दो कितना भी तेज हो। ढोल वाले होते हैं या तो बीट से, ब्लूटूथ स्पीकर लेके वो लगा दूंगा फोन से, और क्या करूंगा यार। स्पीकर चार्ज नहीं है, स्पीकर चार्ज नहीं है, स्पीकर कैरी भी तो करना चाहिए। कौन स्पीकर लेके घूमते शादी में? I'll tell you देसी जुगाड़। एक इंसान ने हमारे भारत देश में ऐसे शादी चली थी, म्यूजिक बंद हो गया, उसके पास ना ओला की वो थी इलेक्ट्रिक बाइक, He played music on his bike. कैसे होता है ये? तेज म्यूजिक चल रहा है, उसमें कनेक्ट होता है ना, you have गाना चलता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया फोन में, उसने फोन पे गाने बजा रहे, वहाँ पे ब्राइड बाइक के ऊपर, बाइक पे चलते म्यूजिक पे डांस कर रही है, वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस कंप्लीट करी है उसके। कैन यू इमेजिन? कमाल है, वाह। मैं तो पता है, अगर मेरे पास वो बाइक होती, आई थिंक मैं सोच भी नहीं पाती आइडिया। ये तो देश की जुगाड़ का है, इस देश में जैसे पुलिस बुला ली, मतलब आंटी ने नहीं बुलाई, आंटी ने, पुलिस तो चली गई, फिर आंटी कंप्लीटेड और परफॉर्मेंस। तो पुलिस को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो स्कूटर पे जो म्यूजिक चला रहा था, वो इतना तेज नहीं होगा ना यार कि लोगों को, अच्छा आसपास के लोगों को सुन रहा है, पर ये नहीं ना कैसे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। तो मतलब हर शादी पे लिसनर्स एक ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको लगाना जरूरी है, बैकअप के
लिए कभी कहीं म्यूजिक बंद हो जाए तो अपनी ऐसे ओला इलेक्ट्रिक की ऐड मत करो, पैसे कौन देता है हमको? नहीं लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, तुम्हारी मर्जी है। बट एनीवे दिस इज अमन इज वाचिंग द वीडियो। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग। भावेश अग्रवाल जो CEO है ओला के, उन्होंने भी ये देखा, एक ट्वीट या वीडियो लोगों ने ट्वीट किया तो उन्होंने देखा ही इज सो हैप्पी, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, मैं कितना खुश हूँ कि लोग इतना देसी जुगाड़ कर रहे हैं हमारी बाइक से। बहुत कम मौके मिलते हैं लोगों को ऐसे फ्री पब्लिसिटी मिलने का। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। क्या लिखा है वो इसमें, अब जब इतना सारा वो फैन फेयर चल रहा है, हाँ उसमें आ गया, हाँ इट्स जस्ट बिन क्या बोलते हैं वो कंप्लेंट्स लेके आ गए हमारे ओला, रिपेयर नहीं हो रहे और सब। अच्छा वो तो सोशल मीडिया है, देखिए ये अपसर्ड नहीं, ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए ये यूजुअल है। अपसर्ड ये था कि उसको एक किसी और काम के लिए यूज किया जा रहा है। एनीवे ये थी हमारी इस हफ्ते की अपसर्ड न्यूज़। आज इस हफ्ते का एक्चुअली एपिसोड पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम लोगों ने इतने डिवाइसेस की और इतने तरह तरह की डिवाइसेस के बारे में बात करी दैट आई थिंक फॉर एनी रीडर देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। देयर इज ऑल्सो अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते काफ़ी कुछ फन होने वाला है। सैमसंग OnePlus, I mean a lot of stuff is happening. तो अगर आप लोग हमारे लिसनर्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमको ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पे। आप हमको ट्विटर पे भी जो कि अब X है उस पे भी आप हमको पोस्ट भेज सकते हैं ऑन @aajtakradio। सो बात करते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं दोबारा। अमन, साइरस, नंदिनी, वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम सबका मालिक टेक। बाय बाय।